5 फल है, गाजर नींबू है। ठीक है अर्जु, आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे साथ नोएडा से हमारे सहयोगी सुमित भी लगातार जुड़े हुए हैं और उनका रुख कर लेते हैं। सुमित, सूर्य देव को अर्घ दिया गया है और ऐसे में अब आगे पूजा अर्चना की जा रही है, भारी भीड़ हर जगह पर देखी जा रही है। बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। अर्घ देने का सिलसिला लगातार जारी है और देखिए हाथ में जो दौरा है, दौरा में हमने आपको कुछ देर पहले दिखाया कि क्या कुछ होता है। और वहाँ ये जो सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए 5 बार परिक्रमा किया जाता है और फिर जो साथ में उनके होते हैं वो दूध और जल चढ़ाते हैं। और इस तरह से ये जो सुबह का जो अर्घ होता है वो अब पूरा होगा। 4 दिनों का जो अनुष्ठान होता है ये बहुत कठिन अनुष्ठान, और इसमें व्रत जो होता है 36 घंटे का वो इसी के साथ पूरा हो जाएगा। इस तरह का जो परिक्रमा किया जाता है उसके पीछे जो छठ का अर्घ दिया जाता है इसके पीछे क्या मान्यता और कितनी बार परिक्रमा किया जाता है? परिक्रमा तो 7 बार करी जाती है। 7 बार। हाँ, और मान्यता ये है कि सूर्य भगवान तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, मोस्ट पावरफुल, तो ये गेट्स हैप्पी, वो खुश हो जाते हैं। और ये है कि बिहार और पूर्वांचल ही नहीं बाकी समाज के लोग भी अब छठ मनाने लगे। हाँ, बहुत अच्छे से मनाते हैं। और बहुत यही एक त्योहार है जिसमें ना पंडित की जरूरत पड़ती है ना किसी आचार्य की जरूरत होती है। जो हमारा नेचुरल चीज़ है, जो हमारी प्राकृतिक चीज़ है, उनको सूर्य भगवान को, जो सबसे मोस्ट पावरफुल सूर्य देवता है, उनको उन्हीं की चीज़ों से, जो उनके ही उष्मा से उत्पन्न हुई चीज़ों को अर्घ देते हैं और पूरे समर्पण के साथ। और परिक्रमा इसलिए किया जाता है कि सब कुछ जहाँ जहाँ नजर जाए वो सब कुछ हरा भरा रहे और सब कुछ परिपूर्ण रहे, इसलिए हम परिक्रमा। और एक बड़ा अच्छा रहता है कि परिवार एकजुट रहता है। परिवार कहीं से भी लोग होते हैं। हाँ, आप तो कितनी बार कर चुकी हैं आप? ये तो मेरा 40 साल हो गया होगा। 40 साल हो गया है। अच्छा, अब मेरे सारे बच्चे विदेश से भी इस दिन जरूर आ जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। इमोशन बहुत बड़ी चीज है, इसमें इमोशन जुड़ा का इंतजार रहता है। हाँ, कुल खानदान बढ़ता ही रहता है, इमोशन इतना जुड़ता है। अच्छा, 4 लाइन गुनगुना दीजिए तब। यही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जा, बहंगी लचकत जा, मनु बाबू पियरिया बहंगी लचे पहुँचा, बहंगी घाटे पहुँचा, नीना बिमला दे चुनरिया बहंगी घाटे पहुँचा, बहंगी घाटे पहुँचा। इतना लड़की नाम भी ले रहे हैं क्या आप? हाँ जी, लड़के और उसकी दुल्हन का नहीं, माँ का। जैसे चुंदरी मत भीगे लाखों करोड़ों का हो, लेकिन मेरा ये आदि देव है, आदि शक्ति है, पूरा ब्रह्मांड है, इसमें प्रकृति पूरा समाया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग नहीं झुकने देते हैं। लाखों करोड़ों का कपड़ा हो, हर चीज के न्यौछावर के बच्चे इतने विदेश से हर काम छोड़ के आते। इमोशन सर्वोपरि, हम तो माँ है तो यही लगता है इस पूजे से। गाँव में आप पहले मनाते होंगे, आप इधर तो क्या क्या फर्क देखते हैं, बदलाव क्या? जो जिसका जिसके घर जैसे हुआ उस तरह लोग अपने इतना श्रद्धा है कि उसी से करते हैं, वैसे ही करते हैं। क्या है जरा बताइए इसमें। अरे इसमें तो है प्रकृति का दिया जो इस समय उग है। हाँ, जो हम लोग जमीन से जुड़े रहे, गुड़ से ठेकुआ बनाते हैं लकड़ी के आंच पे, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। आएंगे आपके पास, होते जा रहे हैं, ये पीछे लाएगा थोड़ा। बिल्कुल ठीक है सुमित, आएंगे आपके पास। फिलहाल रुक कर लेते हैं जयपुर का। जी, आएंगे आपके पास। फिलहाल रुक कर लेते हैं जयपुर का। जयपुर से हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, देखिए जयपुर से आपने खूबसूरत तस्वीरें दिखाई और भारी भीड़ जयपुर में भी नजर आई जब वहां पर लोग छठ पर्व मना रहे थे और ऐसे में सूर्य देवता को अर्घ दिया जा चुका है। अब क्या कुछ वहां पर तस्वीरें जो हैं वो देखी जा रही हैं। इसके अलावा अगर आपके आसपास और भी ज्यादा लोग हैं तो उनसे बात कीजिएगा कि जो ठेकुआ बनाया जाता है
ठेकुआ काफी महत्वपूर्ण होता है इस पर्व में, किस तरीके से उसे बनाया जाता है, क्या उसका अहम रोल जो है इसमें रहता है? जी बिल्कुल, देखिए पिंकी, मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगा क्योंकि जिस समय का इंतज़ार लंबे समय से किया जा रहा था, अब सूर्य देवता जो है प्रकट हो चुके हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पूजा अर्चना और अर्घ देने का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है, क्योंकि कहे कि सुबह से इसका इंतज़ार किया जा रहा था कि सूर्य देवता जब प्रकट हो तो उनको अर्घ देकर अपना व्रत जो है वो पूर्ण किया जाए। मगर जो है अब इस तरीके से लगातार अर्घ का सिलसिला चालू हो चुका है। जो लोग हैं वो यहाँ पर अर्घ दे रहे हैं और लगातार ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि जो सूर्य भगवान हैं वो किस तरीके से अब यहाँ पर जब प्रकट हुए हैं तो यहाँ पर लोगों के द्वारा अर्घ दी जा रही है। जो लोग हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना भी करते नजर आ रहे हैं। मगर किस तरीके से यहाँ पर क्या कुछ महत्व होता है। और अंकल, अभी मैंने आप देखा कि आपने जो है अर्घ दी, सूर्य भगवान प्रकट हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य है ये जो है, इसमें मतलब मंत्रमुग्ध हो गया है पूरा हृदय और अच्छा लग रहा है, इतना सुहावना लग रहा है यहाँ पर आकर। सूर्य देव जो हैं वो हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, साक्षात दर्शन दे रहे हैं। आपने जो है, मैंने देखा कि जो अपना जल का लोटा था उसमें सिंदूर भी मिला है, उसका क्या महत्व? मुझे किसी ज्ञानी ने ही बताया कि अर्घ और सिंदूर और चावल और उसमें मिश्री मिला के आप अर्घ दिया करें। तो सुबह वही करता हूँ मैं, दिन हर रोज वही करता हूँ। हाँ जी। तो एक जो यहाँ पर पूजा के लिए पहुँचते हैं तो उसमें एक विशेष व्यंजन होता है ठेकुआ, वो किस तरीके से विशेष है? ठेकुआ जो है उसकी पूजा मानी जाती है क्योंकि वो अग्नि और जल और ये पंच तत्व से बना हुआ है और उसकी एक प्राचीन प्रथा है, चली आ रही है, उसमें वो बनाई जाती है चीज। और ठीक है प्रशांत, आएंगे आपके पास और फिलहाल रुख कर लेते हैं लखनऊ का, जहां से हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, बेहतरीन तस्वीरें आप दिखा रहे थे और लखनऊ में भी इस आस्था के पर्व को बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, आस्था भाव के साथ, हर्षोल्लास के साथ ये पूरा जो छठ का जो त्योहार है वो मनाया जाता है। तो गायिका मौजूद है, उनसे बात करेंगे और कुछ गुनगुना दीजिए जरा आज इसको लेकर। जी देखिए, सूरज भगवान आ चुके हैं और सब अर्घ दे करके लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं। मैं भी प्रसाद लूंगी, तो कहना है क्या? पेन्ही के आदित्य मल अइले गोमती के तीर, अइले गोमती के तीर, देखी देखी हंसेली छठिया माँ, भैले बरतिन के भीड़, भैले बरतिन के भीड़, सेउवा से रिफवा से भरल डलरिया, अमरसवा से भरल डलरिया, ले बेले आदित्य मलया रघिया, उता संझिया फजीर, उता संझिया फजीर, देखी देखी हंसेली छठिया माँ, भैले बरतिन के भीड़, भैले बरतिन के भीड़। कितना खास रहता है क्योंकि अब सूर्य देव ने दर्शन दे दिए हैं, कितना खास है क्योंकि कल जब डूबते सूर्य को अर्घ देने के साथ में इसकी शुरुआत हुई थी, अभी कितना खास रहता है? बहुत ही खास है क्योंकि अब पर्व का समापन हो चुका है, तो एक अलग ही उत्साह होता है कि हाँ अच्छे से पर्व का समापन हो गया और फिर अगले साल और अच्छे से होने के लिए मन में भावना लेकर के व्रती महिलाएं जो प्रसाद ग्रहण करेंगी, पारण करेंगी और तो क्या फिर वो मन्नतें करेंगी। अरे गोमती के घाटिया पर हम रघिया देहबिये छठी मैया, इतनी सुंदर व्यवस्था है तो कोई दूसरे घाट क्यों जाना चाहेगा। तो यहाँ की महिलाएं क्या कहती हैं, अरे गोमती के घाटिया पर हम रघिया देहबिये छठी मैया, हम ना जाइब दोसर घाट, देखब
देखबिए छठी मैया हम ना जाइब दूसर घाट, देखबिए छठी मैया पान फूल नरियर लेबे जाइबे बजरिया, देखबिए छठी मैया ओही फलवे रघ दिया, देखबिए छठी मैया ओही सुपवे रघ दिया, देखबिए छठी मैया। और निश्चित तौर पर जो पूरा भक्ति का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, हमारे पीछे आप नजर जाएगी तो गोमती का एक घाट है और यहाँ पर किस तरीके से जो सूर्यदेव को अर्पण किया जा रहा है, विधि विधान के साथ पूजन किया जा रहा है और आस्था का जो सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। गोमती का घाट है और निश्चित तौर पर जहाँ पर भव्य तैयारी की गई है और निश्चित तौर पर जो पूरा इंतजार था लोगों का वो पूरा हुआ है। सूर्यदेव के दर्शन के साथ में अब ये व्रत का समापन हो रहा है। लोगों के चेहरे पे खुशी है, उत्साह है, वो देखने को मिला। अपने परिवार के साथ लोग आए हुए, कितना उत्साह है और कितना खास रहता है ये दिन? ये दिन बहुत खास है हम लोगों के लिए। मैं बिहार से हूँ और बिहार का छठ बहुत ही फेमस है। ये दिन के लिए हम लोगों को पूरे सालों से इंतज़ार होता है और ये दिन जो 4 दिन जो व्रत होते हैं बहुत ही अलग होते हैं और मतलब 36 घंटे का व्रत, नॉट टू बी इजी। तो ये पर्व हम लोग के लिए बहुत महत्व रखता है। हर साल इस त्यौहार का हम लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है। बिल्कुल, साल भर इंतजार रहता है और इंतजार वो अब खत्म हो चुका है। अब अगले साल इसका इंतजार रहेगा निश्चित तौर पर। जो आप देख सकते हैं अभी भी लोगों में उत्साह है, हालांकि अभी रोशनी बढ़ चुकी है, सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए है और जिसके बाद रवि आएंगे आपके पास, जो समापन है वो हुआ है लोगों के चेहरे पे। बिल्कुल रवि, और देखिए देश भर के हर इलाके से हम अपने दर्शकों को ये खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये जो पर्व है ना केवल अब बिहार में मनाया जाता है बल्कि पूरे देश में मनाया जा रहा है और वो खूबसूरत तस्वीरें सीधा इंडिया न्यूज के माध्यम से हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रुक करेंगे गुरुग्राम का, जहां से हमारे सहयोगी गोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोहित, सूर्यदेव को अर्घ दिया जा चुका है और अब बस समापन की तरफ है ये पर्व और ऐसे में अब आगे किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, क्या कुछ खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं गुरुग्राम से? अब जी बिल्कुल, आपको बता दें, देखिए गुरुग्राम में जो घाट बनाए जाते हैं वो आर्टिफिशियल घाट होते हैं और अभी सूर्य देवता को अर्घ दे दिया है। यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। बहन जी, अर्घ आपने दे दिया है सूर्य देवता को, क्या कुछ कहेंगे? काजल आप लगा रहे हैं अपने पति की आंखों में जी, क्या कुछ महत्व रहता है? सूर्य देवता को आपने अर्घ दिया है, क्या कुछ? मेरे को कुछ नहीं। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं वो अभी घाट के अंदर मौजूद है, सूर्य देवता को अर्घ देकर अब जो टोकरी उठाकर अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं और कुछ लोगों से बात करेंगे। कि बहन जी, अर्घ आप लोगों ने दे दिया है, क्या कुछ कहेंगे? अब क्या प्रक्रिया रहेगी? अब क्या करेंगे? अर्घ आप लोगों ने दे दिया है, अब आगे क्या करेंगे? अब तो पर क्या अच्छा है भाई, आप पंडित हो क्या? जी जी जी, आपने अर्घ दे दिया है, अब क्या आगे आप पूजा अर्चना क्या करेंगे? ऐसे ही करेंगे, अर्चना तो करेंगे। हाँ जी। क्या इसकी महत्व रहता है, क्यों आप ये छठ पूजा करते हैं? क्या अपने पति के लिए, बेटा के लिए, सुखी के लिए यही करते हैं कि सब परिवार सुख रहे। कैसा महसूस कर रहे हैं? छठ पूजा का त्योहार था आपके लिए, सबसे बड़ा त्योहार ये माना जाता है। हम लोग इस त्योहार को बहुत बड़ा पर्व मानते हैं और छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हम लोग यूपी बलिया से हैं और सब चीज़। तो अब जब छठ पूजा का समापन हुआ है, सूर्य देवता को अर्घ दे दिया है, अब क्या कुछ करेंगे आप? जो ये टोकरी है इसमें क्या क्या सामान रहता है? प्रसाद होता है, सब हम वितरित करेंगे और अपना जाके और नाश्ता पानी करेंगे, पूजा का समापन। महिलाएं जो होती हैं वो कितनी देर के लिए व्रत रखती हैं और कितना कठिन होता है उनके लिए व्रत? कठिन तो बहुत पूरा कठिन होता है, क्योंकि बिना अन्न पानी का होता है। 24 घंटा का व्रत रहती है, 24 घंटा पूरा व्रत रहता है। ठीक है, गोहित आएंगे आपके पास और फिलहाल रुक कर लेते रायपुर का। जी गोहित आएंगे आपके पास, फिलहाल रुक कर लेते रायपुर का, जहां से हमारे सहयोगी जगजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगजीत, देखिए आखिरकार 36 घंटों का कठिन व्रत जो कि निर्जला व्रत महिलाओं ने रखा हुआ था वो अब पूरा हो चुका है और महीनों भर पहले जो है इस पर्व की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐसे में अब ये पर्व सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद अपने समापन की तरफ है। बिल्कुल समापन की ओर है, चूंकि छत्तीसगढ़ में भी सूरज देव ने दर्शन दे दिए हैं और देखिए
किस प्रकार से घाटों में अब लगातार जो पूजा प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी गई है और अब कुछ ही देर बाद अब घाटों से जो लोग पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, जो लगातार आज चौथे दिन तक व्रत का पालन किए थे, अब वो व्रत को तोड़ते हुए यहाँ से रवाना होते हुए जा रहे हैं। तमाम ये लोग हैं और इस बार खास बात तो ये साबित हुई है कि ये बिहार का पर्व नहीं रह गया है। बिहार के पर्व को अब पूरा देश मनाने लग गया है, क्योंकि सूर्य उपासना के इस महापर्व में अब सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। लोग लगातार बड़ी संख्या में इस त्यौहार को मना रहे हैं और यही वो आस्था का विषय है कि लोग अब इस पूरे त्यौहार को जिस तरीके से संतान प्राप्ति, संतान सुरक्षा और संतान के सुख समृद्धि के इस त्यौहार को लोग मना रहे हैं। आप कहाँ के हैं? जोरा, रायपुर के हैं। तो अब तो पूजा संपन्न हो गई ना? जी जी। आप व्रत रखे रहे? हाँ। तो तोड़ दिए? नहीं, हमारे मिसेस रखी हैं। हाँ, अब हो गया। तो मतलब ये इस साल का छठ का जो पर्व रहा वो संपन्न हो गया? संपन्न हो गया। छठ मैया का कृपा रहा, पूरा सही से संपन्न हुआ। अच्छा, आप तो यूपी बिहार के लग रहे हैं? हाँ, बिहार के हैं हम। तो बिहार और यहाँ में क्या अंतर लगा इस बार? बस कुछ नहीं, सब जगह बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत शांतिपूर्वक हुआ, कोई वो नहीं है। छठी मैया का है आशीर्वाद है, बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, आप ये बताइए, जो सिंदूर आप नाक से लेकर के ऊपर तक लगाइए, ये कैसे, क्या क्या क्यों ऐसा लगाया जाता है? ऐसा लगाया जाता है कि हम आप अपने हस्बैंड के लिए या उपवास रखते हैं तो नाक से सिंदूर लगाना इसको शुभ माना जाता है, उनके सुख संपत्ति के लिए रखा जाता है इसको। और जैसे कि अर्घ करते हैं तो हमारा ये सांस्कृतिक परंपरा है कि हम नाक से सिंदूर लगाएं। हमारे बिहार का ये है कि हम नाक से ही सिंदूर लगा के अपना छठ का प्रवाह चालू भी करते हैं और समापन भी करते हैं। छठ पूजा में जो छठी मैया के लिए गीत गाया जाता है उसका क्या महत्व है? कोई खास ऐसा गीत जो छठी मैया की पूजा के समय में गाया जाता है, आपको याद है? आपको याद है? छठी मैया का नहीं, इनको तो याद होगा, आपको याद है? नहीं। गीत आप सुनाइए फिर। ऐसे गाना नहीं 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 मुझे तो नहीं आता। गा सकते हैं कि कोपी कोपी बोलेली छठिया मैया, सुन ये सेवक लोग, मोरा घाटे दुभिया उपज गईले, मकड़ी बसेरा हिहले, कोपी कोपी बोलेली छठिया मैया, सुन ये सेवक लोग। अच्छा, व्रत अब कैसे तोड़ेंगे आप लोग? ठेकुआ उकुआ बना है सब? हाँ, ठेकुआ सब बना है। मेन प्रसाद तो ठेकुआ है, ठेकुआ नहीं बनेगा तो छठ मैया का पूजा कैसे होगा? कैसे बनता, कैसे पता है? हाँ। अच्छा, आप खुद बनाई? हाँ, खुद बनाई। बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को। मतलब आटे से बनाते हैं। शुद्ध छठ का प्रसाद तो आटे से ही रहता है, उसे साफ चक्की में पिसवा के बनाते हैं। तेल से और घी से मोहन किया जाता है, फिर शक्कर या गुड़ से उसका वो किया करके तेल में तल के निकालते हैं। ठेकुआ का साँचा आता है, उसमें डिजाइन बना के उसको बनाया जाता है। कई बार ठेकुआ बहुत टाइट हो जाता है, तो टाइट ना रहे, मोहन कम हो जाता है इसलिए टाइट हो जाता है। आप तो ठीक बनाई है ना, ज्यादा टाइट तो नहीं है? खा के देख लीजिए ना, प्रसाद खा के देख लीजिए। बिल्कुल केला मिल चुका है और हम भी बहुत बढ़िया जगजीत, आखिरकार आपने इस महापर्व छठ का प्रसाद ले ही लिया है और अब आपके ऊपर भी कृपा जरूर छठी मैया की बनेगी। और आएंगे आपके पास, फिलहाल रुक कर लेते हैं नोएडा का, जहां से हमारे साथ सुमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, देखिए महापर्व छठ का अब समापन होने जा रहा है, किस तरीके से समापन किया जाएगा? व्रती महिलाएं जो है वो कैसे अपने व्रत को तोड़ेंगे अब? बिल्कुल, छठ महापर्व अब समापन की ओर है, अर्घ दिया जा चुका है और जो व्रती महिलाएं हैं, अब जो व्रती महिलाएं हैं उनसे जो बाकी महिलाएं वो सिंदूर लगवाती हैं और ये अब सिलसिला शुरू हो गया है। जो छठ व्रती होती है वो सिंदूर, और सिंदूर बहुत ख़ास होता है, इसमें नाक से लेकर सीधे जो मांग तक सिंदूर भरा जाता है और इसके पीछे क्या वजह होती है ये भी हम जानते हैं। इतना लंबा सिंदूर क्यों लगाया जाता है? ये सुहाग का प्रतीक है। हमारे जितना प्रदेश उतने, लेकिन अपने प्रदेश का भी एक बहुत खूबसूरती है। हमारे प्रदेश में, इंडिया में सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व है बेटा।
इसलिए ये देखिए सिंदूर लगा रहे हैं। छठ व्रती से जो छठ व्रत करती है उनसे सिंदूर लगवाया जाता है। जी, पर हम हमारे तो 8वां साल है, तो हम हर साल लगता है। हाँ, हम लगाते हैं, फिर हम मम्मी जी को लगाते हैं। अच्छा, ये अब हो गया, छठ महापर्व का समापन हो गया, तो व्रत कैसे खोलेंगी? मैं समझना चाहूंगा, फिर व्रत कैसे खोला जाता है? व्रत वही गुड़ वाला जो ठेकुआ हम लोग कहते हैं, खजूर कहते हैं, उसको खा के और वो अब बांटा जाता है। हाँ, मुझे भी दीजिए तब। लाओ 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 बेटा, तुम हाथों से मुझे। रुक जा बेटा, करते हैं। देखिए यहाँ पर पिंकी, एक बात है कि आप जब छठ घाट पर जाते हैं तो प्रसाद मांग कर लिया जाता है, उसमें कोई ये शर्म नहीं होती है। बिल्कुल सुमित, और सबसे बड़ी बात ये है कि व्रती महिला से मैं भी सुमित, सबसे अच्छी बात ये है कि व्रती महिला के हाथों प्रसाद आप ले रहे हैं, जो कि और भी ज्यादा खास हो जाता है। और ये प्रसाद जो है जरूर आप स्टूडियो तक भी लेकर आइएगा और हम लोगों तक भी पहुंचाइएगा। देखिए पिंकी, प्रसाद मिल चुका है और बिल्कुल आपके लिए भी हम लाएंगे। प्रसाद मिल चुका है, ठेकुआ और जो बाकी फल होते हैं वो भी। तो और प्रसाद अभी मिलने का सिलसिला, जब आप छठ घाट पर होते हैं तो आपको रोक कर दिया जाता है या फिर आप भी खुद मांगते हैं। तो ये छठ महापर्व इसलिए भी क्योंकि जैसा कि कुछ देर पहले राणा यशवंत जी कह रहे थे कि इसमें आध्यात्मिकता तो है ही, सामाजिकता भी है, समाजवाद भी है, एकजुटता है, पारिवारिक है। तो आप एकजुट होकर एक रस में आप नजर आते हैं और यही इस पर्व की खूबसूरती है और इसी वजह से इंतज़ार होता है। और देखिए छठ महापर्व जब ख़त्म हो गया तो यहाँ प्रसाद वितरण भी हो रहा है और जो भी आ रहे हैं उन्हें झोला में दिया जा रहा है प्रसाद। प्रसाद का भी खास महत्व है इस पर्व में, और ऐसे में ठेकवे का तो अपने आप में एक खास महत्व। कहते हैं ठेकवे के बिना जो है छठ पर्व अधूरा रहता है। और चलिए अब रुक कर लेते हैं मुंबई का भी, जहां से हमारे सहयोगी नीतीश जहां हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, देखिए देश दुनिया के कोनों से लगातार हम अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। महापर्व छठ जिस तरीके से पूरे देश में मनाया जा रहा है, मुंबई में किस तरीके से इस पर्व को मनाया जा रहा है, क्या खासी तस्वीरें मुंबई से हैं? जी बिल्कुल, देखिए कल मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था जूहू चौपाटी की, जहां पर छठ पर्व जो है मनाया जा रहा था। और आज तकरीबन 60 किलोमीटर दूर जूहू चौपाटी से कल्याण में जो है यहाँ पर भी श्रद्धालु जुटे हुए हैं और यहाँ पर भी जो है छठ पर्व आज जो कि चौथा दिन है छठ पर्व का, और ऐसे में आज समापन होना है इस महापर्व का। और ऐसे में देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि सूर्य देव जो है वो उग चुके हैं और उसके साथ ही यहाँ पर जो है लगातार जो है अर्घ की जो विधि है वो की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ एक खास मेहमान है, बॉलीवुड डायरेक्टर अमित राय, जिनकी हाल ही में मूवी आई थी ओ माय गॉड 2, वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे भी बात करेंगे। अभी आपने हाल ही में जो है जल चढ़ाया, छठ पर्व जो है परिवार के साथ मना रहे, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, सभी की कामना करते हैं, सभी का अच्छा हो, सबका भला हो। ये महापर्व है और हमारे यूपी बिहार के सभी श्रद्धालुओं का ये महापर्व है और हम सभी के पूरे विश्व की मंगल कामना के लिए यहाँ व्रत और त्योहार होता है। तो मेरी तरफ से सभी को छठ की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे परिवार के साथ आप यहाँ इकट्ठे हुए, हमने हाल ही में देखा ट्रेनों के लिए फ्लाइट की टिकट जो काफी महंगी हो गई थी और उसके बाद जहाँ लोग जो फैमिली डिवाइडेड रहती है, लेकिन इस खास त्योहार के टाइम पर जो है एक जगह पर इकट्ठा होती है, कई सारे इमोशंस होते हैं। देखिए वो डिमांड और सप्लाई का चेन है। ये जब तीज त्योहार होता है तो आप देखते हैं जब बाजार तो इसी को हम कहते हैं बाजार में रौनक लौटी है। तो ये शुरू होता है मुझे लगता है भाव बीज से, उस दिवाली के 4 दिन पहले से, और आज जाके समापन होता है और 6वें दिन दिवाली के शुरू होता है और 4 दिन के कार्यक्रम के बाद आज का समापन है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक्चुअली सेलिब्रेशन है, इसको हम लोग को कॉमर्स के साथ नहीं देखना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए अमित राय हमारे साथ थे, उन्होंने काफी कुछ बातें यहाँ पर बताई और साथ ही साथ अगर तस्वीरों में मैं दिखाऊंगा यहाँ पर आपको। ठीक है नीतीश, तो आएंगे आपके पास और फिलहाल रुक कर लेते हैं दिल्ली से हमारे सहयोगी आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और आरजू, सुबह सवेरे से ही लगातार तस्वीरें आप दिल्ली से दिखा रहे हैं और ऐसे में अब प्रसाद बंटने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और ऐसे में कहा जाता है कि अगर व्रती महिलाओं के हाथों प्रसाद मिल जाता है तो वो और भी ज्यादा अद्भुत और खास हो जाता है और ठेकुआ प्रसाद के रूप में तमाम घरों तक पहुंचाया जाता है।
बिल्कुल देखिए सूर्योदय हो चुका है, सूर्यदेव को अर्घ जो है वो भी महिलाओं ने दे दिया और यहाँ पर अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर हवन जो है वो भी कर रही हैं, अर्घ दे दिया है और अब हवन जो है वो आप लोग कर रही हैं। हवन क्यों किया जाता है? देखिए तो यहाँ पे छठी व्रता जो है वो भी बैठी हुई है, आपने अर्घ दे दिया सूर्यदेव को, आप क्या पूजा अर्चना कर रही है, हवन क्या कर रही है? छठ पूजा के लिए कर रहे हैं। बताइएगा क्या बताओ मैडम, सूरज बाबा के महिमा है सब, और सब छठी मैया का कृपा है, उनके लिए सब कुछ करते हैं। प्रसाद क्या बनाया है? प्रसाद दे रही है, क्या क्या दे रही है? दे देंगे, जो होता है सब चीज प्रसाद में जी। वो बनाया जी। कुछ गा देंगी, कुछ सुनाएंगी छठी मैया? बस सुनाएंगी क्या? क्या संगीत छठी मैया को? एक मिनट। तो देखिए कैसे यहाँ पर प्रसाद जो है वो भी बांटा जा रहा है। छठी मैया को लेकर कुछ सुनाएंगी? सुनाएंगी संगीत छठी मैया को लेकर? और तो सब गा ही लिए हम लोग। गोपी गोपी बोलेली छठिया माता, सुनाए सेवा का लोग, सुनाए सेवा का लोग, ए राउरी चौरा दुबिया चिलाई देव, माँ करी उड़ासी देव, ए राउरी चौरा चंदना चिरिकी देव, गोबरे लिपाई देव, ए राउरी चौरा। भी बताएंगी इसका थोड़ा सा मतलब भी बता दो। एक कोसी माता के, छठ माता के, जैसे कोसी भराता है ना, तो जैसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर सब घास पात साफ होता है ना, तो वह धूप छिला देवो, मतलब सफाई कर देवो है, अपन चंदन छिड़क दो तभी तो पवित्र होते हैं ना, वही सब होता है। तो देखिए संगीत भी सुना रही हैं, मतलब भी बता रही हैं और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो देखिए अर्घ दे दिया है और अब प्रसाद लेकर यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने अपने घर लौट रहे हैं प्रसाद लिए हुए। क्या कुछ इसमें लिया हुआ है आपने? मुझे इतना आइडिया नहीं है, उनसे पूछ लो वो बता। अच्छा आपको आइडिया नहीं है, आप मदद करने आए हैं? बस मैं मदद ही कर रहा हूँ। कितना उत्साह है छठ समापन? अब पूरा कवर करो। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके ठीक है आरजू, बिल्कुल बातचीत भी करेंगे कि ठीक है आरजू, बिल्कुल बहुत खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई। और देखिए हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने पूरे देश के हर कोने से छठ पर्व की ये खूबसूरत तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, और अद्भुत तरीके से इस महापर्व को मनाया गया है। और आखिरकार 4 दिनों तक चले इस छठ महापर्व का समापन होने जा रहा है और अब जो प्रसाद बंटने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। व्रती महिलाएं अब अपना व्रत जो है वो तोड़ रही हैं और ऐसे में समापन इस महापर्व का हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और ये तमाम तस्वीरें और जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ।